देवानंद नायक और आप देख रहे हैं साकांक्ष न्यूज। इस समय हमारे साथ वरिष्ठ समाज सेवी और राष्ट्रपति सद्भावना पुरस्कार से सम्मानित गौरक्षक संतोष जी चौहान हमारे साथ हैं। आज हम उनसे बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है भाई साहब। जैसा कि आपको लंबे समय से देखा गया है कि आप गौ सेवा के क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण काम करते आए हैं, तो इस कार्य को करने की प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? देखिए, मुझे एक अच्छे संत का सानिध्य सौभाग्य से प्राप्त हुआ। डॉक्टर S.M. सुब्बाराव, जो प्रख्यात गांधीवादी विचारक रहे और अवतारी पुरुष जिन्हें कहा जा सकता है। उन्होंने बहुत देश में काम किया, समाज के हित के लिए, राष्ट्र हित के लिए। उनका सानिध्य मुझे प्राप्त हुआ। उन्होंने मुझे गायत्री पूजा उपासना साधना से जोड़ा और भी राजस्थान में एक जगह मुझे गायत्री साधना करने का सौभाग्य मिला एक संत के सानिध्य में। काफ़ी अनुष्ठान और यज्ञ वगैरह होते रहे। सैकड़ों यज्ञ भगवान ने मुझे अपना माध्यम बना के गायत्री के करवाए। जैसा भी चलता रहा, अच्छा समय हुआ, अच्छा कार्य से प्रेरणा से जीवन में हुआ। अब मैं देखता रहता था कि गाय की बहुत दुर्दशा हो रही है, बहुत कष्ट गाय माता पे आ गया है कलयुग के प्रभाव से। और समाज गाय सनातन का मूल आधार शास्त्र में बताई गई है। ऋषियों ने गाय को देवतुल्य बताया है, 33 मूर्ति देवताओं का स्वरूप बताया है। उसकी ओर न तो समाज ध्यान दे रहा है, न संत जो हैं, धर्म प्रचारक जो हैं, धर्माचार्य जो हैं, उनमें भी बहुत कम ही लोग ऐसे हैं जो गाय की दुर्दशा पर ध्यान दे रहे हों, उसकी गाय के हित के लिए प्रयास कर रहे हैं। जैसा कि आप लंबे समय से गौ सेवा का कार्य कर रहे हैं, तो इस कार्य को करने में किस प्रकार की परेशानियां आपको सामना करना पड़ा है? तो पहले मैं अपनी पहले वाली बात पूरी कर दूं। तो ये जब गाय की दशा देखता था मैं तो दुखी होता था, क्योंकि मेरे गुरु ने, जिसने मुझे गायत्री साधना उपासना सिखाई और मैंने भी कुछ शास्त्रों का अध्ययन करने का समय मिला तो किया, तो मैंने ये उसमें देखा, सुना, पढ़ा कि गायत्री का साक्षात स्वरूप गौ माता है। मेरे मन में ये बात आई कि गायत्री का स्वरूप, देवताओं का स्वरूप गौ माता जब सड़क पे दुखी है, इतना कष्ट हो रहा है, तड़प तड़प की गौ माता मर रही है, तो हम इन साधना उपासनाओं में समय लगाने से अच्छा है हम साक्षात देव स्वरूप, साक्षात माँ गायत्री की स्वरूप गौ माता की सेवा करें। तो इससे हमारा विचार आया और हम सेवा करने के लिए प्रयास करते रहते हैं, जितना भी हम सेवा करते हैं। दूसरी बात है, आप पूछ रहे हैं शासन प्रशासन के सहयोग की। तो मुझे कई साल हो गए, लगभग 10 साल से तो मैंने कोई रोज़गार किया ही नहीं है और गौ सेवा के अलावा दूसरा मेरा कोई भी काम भी नहीं है। उपचार पद्धति भी मैंने सीख ली है गाय की, तो कुछ सूचना आ जाती हैं, जहाँ भी है चला जाता हूँ, गाय का उपचार करता हूँ, सेवा करता हूँ, उठा के अपने घर भी गायों को, घायल गायों को लाता हूँ। ऐसे काफ़ी समय से लगभग 10 साल से मैं लगा हूँ। कई गौ तस्करों को भी पकड़ा, कई कंटेनर गायों से भरे जो कत्ल खाने ले जाते थे तस्कर लोग, लगभग 1 दर्जन कंटेनरों को पकड़ा। तो अब शासन प्रशासन की सहयोग की स्थिति ये रही कि कभी भी आज तक कोई भी प्रशासन का अधिकारी, कोई भी सरकार का जिम्मेदार व्यक्ति या राजनीतिक व्यक्ति हमारे पास नहीं आया और ना ही उसने हमारी आज तक किसी तरह की कोई सहायता और सहयोग किया। मतलब सीधा का सीधा गाय सेवा और गाय सेवक, सरकार और प्रशासन के यहाँ कोई इनका मायना नहीं है, इनको कोई महत्व नहीं दिया जाता। केवल ये झूठी घोषणाएँ, झूठी बातें मंचों पर की जाती हैं और ये स्थिति हमने अपने आप में देखी है। यदि सरकार का गाय हित की तरफ ध्यान होता, गौ सेवा करने वालों की सहयोग करने की भावना होती, तो कोई ना कोई तो आता। 10 साल में किसी ने हमारा सहयोग नहीं किया। जब भी हमें प्रशासन की आवश्यकता कहीं पड़ती है, एक लगभग 100 तो हम गाय दुर्दशा, गाय पर अत्याचार की आवेदन हम पुलिस थानों में दे चुके होंगे। कभी किसी आवेदन पर कोई संतुष्टिजनक कार्रवाई नहीं हुई। उल्टा पुलिस ही हमें परेशान कभी कभी करने लगती है। आवेदन देने जाओ, फिर कहेंगे कि आप गवाह बनो, फिर फरियादी बनो, कई बार फ़ोन आएंगे और रिजल्ट ये होगा कि ऐसी स्थिति पैदा की जाएगी कि हम गाय दुर्दशा पे बोलना बंद कर दें। गाय पे जो अत्याचार हो रहा है, गाय की जो घटनाएं हो रही हैं,
हम उन पर आवाज़ उठाना बंद कर दें, हम उनके लिए आवेदन देना बंद कर दें, ये प्रशासन का सहयोग रहा। कभी कोई भी कार्रवाई संतुष्टिजनक किसी आवेदन पे नहीं हुई। मेरे पास पूरा रिकॉर्ड है, वरिष्ठ अधिकारी को दिखा सकता हूँ, शासन की जो लोग कहते हैं गाय के हित की बातें घोषणाएं जो करते हैं उन्हें दिखा सकता हूँ। कोई भी बताए कि मेरा क्या शासन प्रशासन ने आज तक सहयोग किया। तो आपको किस किस प्रकार की जो परेशानियां सामने आती हैं इस कार्य में करने में? सबसे पहली पीड़ा तो इस बात की होती है कि हम चलो घायल गौ माता की हमें जानकारी लगी, दवाइयाँ हम अपने पास रखते हैं और थोड़ा बहुत उपचार हमने सीख लिया है, चले जाते हैं। अभी मौका स्थल पर, घटना स्थल पर जहाँ गाय की दुर्घटना हुई है, तो प्राथमिक उपचार उसका कर देते हैं। अब प्राथमिक उपचार के बाद हम उस घायल गाय को ले कहाँ जाएँ, ये सबसे बड़ी समस्या है। क्योंकि गौशालाएँ कोई भी धार विधानसभा में संचालित नहीं है। भिंड जिले में भी कोई ऐसी गौशाला नहीं गायों को रखने के लिए तैयार हो। कुछ एक दो जगह गौशालाएँ चल रही हैं, वो केवल मतलब एक तरह से फॉर्मेलिटी जैसा है, कुछ गाय उनमें रखते हैं और कुछ ज़्यादा संख्या में कागजों में दर्शाते हैं, ऐसा ही कुछ चलता रहता है। लेकिन बीमार घायल रखने के लिए कोई भी प्रशासनिक स्तर की सुविधा, व्यवस्था और इंतजाम जिले में कहीं भी नहीं है। होता ये है कि हम चलो इलाज करके आ गए, रोड पे गाय डली है, बरसात से, गर्मी से, भूख से, प्यास से मर गई, या सही समय पर उसका उपचार आगे नहीं मिल पाया तो मर गई, या कभी कभी तो जिंदे हालत में ही घायल गायों को शिकारी कुत्ते शिकार बना लेते हैं। इससे शर्मनाक, दर्दनाक और हृदय विदारक दुर्दशा का, गाय दुर्दशा का दृश्य क्या हो सकता है, ये स्थिति है। तो अब समस्या सबसे बड़ी तो यही आती है कि हम घायल गाय को ले कहाँ जाएँ। पहले हम अपने घर उठा के लाते थे, कितनी गायों को उठा के लाएँ, बहुत सारे 2-3 साल तक हम उठा के लाए। लालनगर की गायों को लगभग 500 गाय तो हम लाई होंगे, गौवें तो लाए होंगे। घायल बीमार एक्सीडेंट करते थे जितना बनता था। लेकिन अब जब सरकार भी सहायता न करे, समाज के लोग भी सहयोग के लिए आगे नहीं आए, तो एक व्यक्ति अपना सब कुछ काम छोड़ के, कोई जिसका आर्थिक स्तर मजबूत ना हो, कोई रोजगार ना हो, और वो व्यक्ति कितनी सेवा कर सकता है, कितना उपचार कर सकता है। तो जब हम परेशान हो गया तो लाना बंद कर दिया। अब ये है कि जहाँ भी पता लगता है, जितना होता सेवा करते रहते हैं। तो सबसे बड़ी समस्या, सबसे बड़ी पीड़ा यही है कि गाय के हित के लिए सरकार का कोई ध्यान नहीं है। केवल मंचों पे घोषणाएं करने वाली भाजपा सरकार है, ये नेता हैं। गौशालाएँ बंद हैं, गाय की बहुत बुरी दुर्दशा हो रही है, सभी लोग देख रहे हैं। अधिकारी भी देखते हैं, कौन अधिकारी नहीं देखता कि पूरी रोडें गायों से भरी हैं, आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं, लोगों को भी खतरा है और गाय भी कुचल के मर रही हैं। तो अब ये सब जानबूझ के अधिकारी देख रहे हैं, शासन प्रशासन नेताओं के लोग देख रहे हैं और उसके बाद नहीं कर रहे, तो अब उनके आगे कहने से भी क्या होता है। हमने मुख्यमंत्री महोदय को भी आवेदन दिया, हमने कई आंदोलन भी इस विषय पर लेके किए कि गौशालाओं को संचालित किया जाए, गायों के संरक्षण संवर्धन के लिए कुछ योजनाएं धरातल पर चलाई जाएं। लेकिन सरकार गाय के हित के लिए बजट खर्च करना एक अनावश्यक कार्य समझती है, ऐसा मैंने अभी तक महसूस किया। और ना ही गाय के हित के लिए सरकार कुछ करना चाहती है, और जो कर रहे हैं ज़मीनी स्तर पे उनको भी सरकार नहीं करने देना चाहती, क्योंकि सरकार चाहती है गाय समस्या, गौ तस्करी जैसे मामले कोई ना उठाए, गाय के दुर्दशा के मामलों की आवाज़ ना उठे, ये बात दबी रहे। तो ये सरकार का एक असली स्वरूप है गाय हित की बात करने वाली भाजपा सरकार, क्योंकि मैंने महसूस किया और मैंने प्रैक्टिकली देखा। तो आप क्या अपेक्षा रखते हैं सरकार से, समाज से और प्रशासन से कि गौ सेवा के लिए क्या होना चाहिए, क्या अपेक्षा रखते हैं? सबसे पहला तो निवेदन हमारा समाज से शुरू होता है, क्योंकि समाज ही से गाय दुर्दशा की शुरुआत होती है। समाज धर्म को मानता है, समाज देवताओं को मानता है, मंदिरों पे जाता है, पूजा अर्चना करते हैं। समाज के लोग बड़ी बड़ी भागवतों का आयोजन करवाते हैं, बड़े बड़े धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन करवाते हैं, लाखों करोड़ों खर्च करते हैं। तो समाज में आस्था तो है, धर्म के प्रति, देवताओं के प्रति श्रद्धा तो है, लेकिन वो ये भी जानते हैं कि 33 कोटि देवताओं का स्वरूप गाय माता भी है। गाय माता साक्षात देवताओं का स्वरूप है, और उस गाय माता को ही वही समाज के लोग जो लाखों रुपए भागवतों में खर्च कर देंगे, लाखों रुपयों के अनुष्ठान करवाएंगे, मंदिरों पे पूजा पाठ करने जाएंगे, और वही समाज के लोग थोड़े से चारा भूसा खिलाने के पैसे बचाने के लिए गाय को, पालतू गाय को घर से बाहर करने वाले। अब उन्हें ये एहसास नहीं है कि हम मंदिर में पूजा करने जा रहे हैं, भागवतों में खर्च कर रहे हैं, तमाम धार्मिक अनुष्ठानों में खर्च कर रहे हैं, और हम
गाय को यदि डंडे मार के निकाल देते हैं, 1000, 2000, 5000 का गाय खा जाएगी, एक्स्ट्रा यदि वो दूध भी नहीं देती उसके बाद भी, तो इतने से कम खर्चे के लिए, इतने से उसके लिए हम इतना बड़ा अपराध ले रहे हैं कि हमारे द्वारा छोड़ी गई गाय रोड पे जाएगी, पॉलीथीन खाएगी, वाहन दुर्घटना का शिकार होगी, वो प्यास से मरेगी, तो वो हत्या का पाप किसको लगेगा? गोपालक को लगेगा जिसने गाय को छोड़ा। तो इतना बड़ा अधर्म व्यक्ति कर रहा है, तो इसका उसे एहसास होना चाहिए कि इस हत्या के महापाप से बचो। और फिर तुम कितना भी पूजा पाठ कर लो, कितनी भी साधना उपासना अनुष्ठान कर लो, भागवतें करवा लो, तुमने देव स्वरूप गाय को घर से बाहर मरने के लिए निकाल दिया, गाय तड़प तड़प के मर गई, और तुम फिर कहो कि हमारे अनुष्ठान से भगवान प्रसन्न हो जाए, हमारे भागवतों से देवता प्रसन्न हो जाए, तो उन्हें ऐसे लोगों को मैं तो मानता हूँ कोई पुण्य नहीं मिलने वाला, उल्टा इन्हें गाय हत्या का दोष और लगेगा। तो सबसे पहले तो गौपालकों से मेरा निवेदन है कि आप में सामर्थ्यता नहीं है तो आप गाय को मत पालिए, और यदि आप समर्थ हो तो पालतू गाय को कभी भी मरने के लिए अपने घर से बाहर मत निकालिए। तो ये समस्या का पहला कारण है, यहीं से समस्या शुरू होती है। दूसरी बात आती है, हम जब इस पर सोचते हैं, इस पर विचार करते हैं कि भाई समाज के लोग गायों को छोड़ते क्यों हैं, गायों को, पालतू गायों को घर से बाहर निकालते क्यों हैं, तो उसके पीछे का कारण निकल के ये आता है कि गाय का दूध सस्ता है, गाय से कोई आर्थिक इतना उनका बजट उन्हें प्राप्त नहीं होता कि वो गाय को ठीक से खिला पिला सकें, रख सकें दूध बंद होने के बाद, और वो अपना कुछ बचाने के चक्कर में छोड़ देते हैं। तो सबसे पहले तो सरकार से निवेदन है कि सरकार गाय को आर्थिक लाभ देने का आधार बनाए, यानी सरकार गाय को इस स्थिति में स्थित करे कि किसान को आर्थिक लाभ प्राप्त होने लगे, और जब किसान को आर्थिक लाभ प्राप्त हो जाएगा तो किसान गायों को छोड़ना बंद कर देगा, क्योंकि कोई भैंस को नहीं छोड़ता, कोई जर्सी गायों को नहीं छोड़ता। तो ऐसे ही अब ये अभी गाय एक तरह से बोझ बन जाती है दूध बंद होने के बाद, दूध बंद जिस गाय का हो जाता है वो किसान के लिए बोझ बन गई, क्योंकि उसको फिर अपना घर से ही खर्च करके उसको चारा भूसा खिलाना है। तो ये भी एक स्थिति है, लेकिन फिर भी मैं समाज से कहूँगा कि इसका भी एक सदान विकल्प है। यदि सरकार भी आपका कोई इस तरह से कोई निर्णय नहीं ले रही, गाय को आर्थिक लाभ का आधार नहीं बना रही, तब भी आपको पालतू गाय को नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे खर्चे हम ऐसे कर देते हैं एक वर्ष में, हम उन खर्चों में कटौती कर दें, हम तमाम अनावश्यक खर्चे हैं उनमें कटौती कर दें। हम तो ये कहते हैं एक बार कोई धार्मिक कार्यक्रम भी कम करवाना पड़े तो आप कम करवा दो, लेकिन उस खर्चे को आप गाय के हित में लगा दो। वही साक्षात देवता है, वही सबसे बड़ी पूजा है, वही सबसे बड़ी उपासना है। ये हमारा समाज से निवेदन है। सरकार को अगर कोई सुझाव देना चाहते हैं तो क्या सुझाव देंगे? सरकार को सुझाव ये है कि गाय माता इस देश में कभी किसी पे बोझ नहीं रही है। गाय तो सबको देने वाली है, गाय तो सबका कल्याण करने वाली है। सरकार गाय की उपयोगिता, सरकार गाय की महत्वता को नहीं समझ रही। गाय किसी का नहीं खाती है, ना उसको खाने की किसी की ज़रूरत है, ना उसको किसी की सहायता की ज़रूरत है। बस लोग उसके साथ अन्याय कर रहे हैं, सरकार उसके साथ अन्याय कर रही है, समाज उसके साथ अन्याय कर रहे हैं। सबसे पहला अन्याय तो ये है कि गायों की जो गौचर भूमि है लोगों ने कब्जा कर ली, सरकार उनको कब्जा मुक्त नहीं कर पाती। तो गाय को किसके खाने की ज़रूरत है? गायों की हर पंचायत में 100-200 बीघा ज़मीन निकल आएगी गौचर की। आज ये गौचर की ज़मीन ही सरकार गायों के लिए मुक्त करवा दे तो गायों को किसी की आश्रय की आवश्यकता नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, गाय सदैव ही धरती की उत्पत्ति से लेकर आज तक गाय आर्थिक समृद्धि का आधार रही है। गोकुल उस समय आर्थिक समृद्ध गांव माना जाता था, वो केवल गाय से ही माना जाता था। तो गाय के गोबर से कितना वर्मी कंपोस्ट, बहुत सारे सैकड़ों प्रोजेक्ट बनते हैं। सरकार को सुझाव देना चाहते हैं कि गाय की उपयोगिता और महत्वता को समझो। गाय तो आपको बहुत देगी, गाय के लिए अलग से बजट खर्च करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। गाय के लिए आपके सरकार का बजट का पैसा खर्च होगा ही नहीं। गाय से तो बहुत सारा बजट आपके सरकार में बजट में आ जाएगा यदि आप गाय की उपयोगिता करने लगे। हर पंचायत स्तर पर गौ प्लांट लगवाए जाएं, कीटनाशक दवाइयाँ, वर्मी कंपोस्ट, आयुर्वेदिक दवाइयाँ, गौमूत्र, अर्क, यहाँ तक बहुत सारे हैं। तो इस तरह का CNG के वो गैस भी बना रहे हैं आजकल वहाँ ग्वालियर में, लालटेपारा गौशाला में। तो
बहुत सारे उत्पाद और प्रोजेक्ट हैं, तो पंचायत स्तर पर प्लांट लगा दिए जाए और किसानों से यदि गोबर खरीदा जाए, किसानों से गौमूत्र खरीदा जाए, तो जब किसान के लिए गाय का दूध अनिवार्य किया जाए, सरकारी जितने भी कार्यालय हैं, सरकारी से जितने भी संस्थान हैं, इस तरह से गाय की दूध का रेट बढ़ाया जाए, तो गाय ये स्थिति हो जाएगी कि किसान गाय को नहीं छोड़ेगा। गाय जब आर्थिक लाभ से जुड़ जाएगी तो किसान गाय को नहीं छोड़ेगा और गाय इतना देगी कि सरकार को भी उससे बहुत सहायता मिलेगी और गाय की दुर्दशा भी खत्म हो जाएगी। तो ये हमारा सरकार से निवेदन है कि गाय की उपयोगिता, महत्ता को समझें और गाय से जो उत्पाद, गौमूत्र, गोबर से जो उत्पाद और प्रोजेक्ट बनते हैं, उनके हर स्तर पर, पंचायत स्तर पर प्लांट लगाएं, गाय संरक्षण संवर्धन के लिए कार्य करें। दूसरा ये कि गौशालाओं में तो ज़्यादातर भ्रष्टाचार होता रहता है, यदि गौ अभ्यारण्य सरकार बनवाए तो ये बहुत अच्छा समाधान है और बहुत अच्छा एक तरह से विकल्प है गाय समस्या के समाधान के लिए। अभ्यारण्य सरकार बनवाए और गाय के संरक्षण के लिए प्रयास करे तो गाय की दुर्दशा कम हो सकती है। हमारे साथ थे संतोष जी चौहान, जो गौ सेवक और गौरक्षक हैं, हमारे साथ बात करने की